नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। अब जो ये दिसंबर मंथ का पार्ट 2 करंट अफेयर्स आया है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और रक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखेंगे, जो कि अगले मंथ्स में नवंबर में ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक और रक्षा और प्रौद्योगिकी सभी एक ही में आएंगे। ये इसका पार्ट 2 है दिसंबर मंथ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए और देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 41वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष वे 34वें स्थान पर थीं। प्रथम स्थान जो है विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है, वो प्रथम स्थान एंजेला मार्केल का है, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। कमला हैरिस ने सबसे लंबी छलांग लगाकर लगातार तीसरा स्थान हासिल किया है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल 34वां स्थान था, यानी कि उनका स्थान नीचे आया है। और प्रथम स्थान एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, और कमला हैरिस ने सबसे लंबी छलांग लगाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह बैठक स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में प्रस्तावित था, लेकिन यूरोप में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण स्थान में बदलाव किया गया। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होगी, जो 2021 में होने वाली है, वो अब सिंगापुर में आयोजित होगी। इससे पहले यह स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में प्रस्तावित था, लेकिन मौजूदा समय में यूरोप में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण यह स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। नेपाल और चीन की संयुक्त रूप से दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यानी कि 86 मीटर की ऊंचाई की घोषणा की गई है। 86 सेंटीमीटर ऊंचाई की घोषणा की गई है। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पारित किया है। इसके तहत देश के पूंजीपतियों पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा जिनके पास $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। तो यह नया संपत्ति कानून अर्जेंटीना में लगाया गया है, यानी पास किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए वहां के जो बड़े उद्योगपति या बड़े पूंजीपति हैं, उनसे $25 लाख जिनकी संपत्ति अधिक है, उससे अलग से टैक्स लगाया जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपना देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। इसके साथ ही 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा है। तो जलवायु आपातकाल हाल ही में किस देश ने घोषित की है? तो न्यूजीलैंड ने घोषित की है, और 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल बनाने की भी लक्ष्य का घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने 2021 की पहली तिमाही में कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्स के माध्यम से टीकाकरण करने की घोषणा की है। इसके पहले चरण में देश में 20% आबादी का टीकाकरण किया जाएगा कोवैक्स के द्वारा। ठीक है, आइए अब आर्थिक घटनाक्रम को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही कुछ और टॉपिक्स हैं, जिसे देख लेते हैं। तो चलिए,
दूसरा ये 2 दिसंबर 2020 को भारत और सूरीनाम के संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में वर्चुअली आयोजित की गई थी और इस बैठक में दोनों देशों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग पर चर्चा की। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह पूछा जाता है कि सूरीनाम एक किस महादेश में है अवस्थित, तो सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। वायु प्रदूषण जारी किया गया आंकड़ा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो आपका लाहौर, और दूसरा स्थान किसका है, तो नई दिल्ली का है। 2 दिसंबर 2020 को भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया और दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली बार वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब जो आर्थिक घटनाक्रम है उसे देखते हैं। तो देखिए एक मिनट, हाँ, वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में की गई। नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया गया और प्रमुख बैंकिंग दरें जो है जिसमें रेपो रेट या रेपो दर जो है वो 4% की स्थिति है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, नगद आरक्षित अनुपात CRR 3% और वैधानिक तरलता अनुपात SLR 18% है। मेघालय में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ 13.28 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दिसंबर मंथ में जो है आप देखिए और भी कुछ है। चीन की पहली बार कृत्रिम सूर्य या परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का निर्माण करना है। तो कृत्रिम सूर्य के नाम से जो परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किस देश के द्वारा, तो चीन के द्वारा। पैसेक्स 2020 भारतीय नौसैनिक और रूस की नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर में अभ्यास संपन्न किया गया है। क्या, पैसेक्स। चीन ने अपने चॉन्ग 5 मिशन के तहत चांद पर झंडा फहराने को उपलब्धि हासिल कर ली है। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा चांद पर झंडा फहराया था। तो दोस्तों इस तरह से दिसंबर का जो पार्ट 2 है करंट का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और रक्षा और प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो विद्यार्थी लर्निंग हब पे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।